चलो बताओ कल का लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? सर सही था सर 75 कितना आया था? आंसर कितना आया? सर आंसर आ जाएगा 160 और 120। ठीक है चलिए आज का पहला क्वेश्चन लिखिए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश। ठीक, कॉपर और जिंक के मिश्रण में, कॉपर और जिंक के मिश्रण में 45% कॉपर है। कॉपर और जिंक के मिश्रण में 45% कॉपर है। In a mixture of Cu and Zn, copper and zinc, in a mixture of copper and zinc contains 45% of copper. Contains 45% of copper. इसमें से 42 किलोग्राम जिंक निकाल लिया जाए। इसमें से 42 किलोग्राम जिंक निकाल लिया जाए। इसमें से 42 किलोग्राम जिंक निकाल लिया जाए तो कॉपर का प्रतिशत 80% हो जाता है। तो कॉपर का प्रतिशत 80% हो जाता है। 45 kg zinc, 45 kg zinc extract from mixture, 45 kg zinc extract from mixture, then percentage of copper becomes 80%. Then percentage of copper becomes 80%. Find the initial quantity of mixture. Find the initial quantity of mixture. मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ये है कुछ 96। ठीक, चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन करिए सॉल्व, बताइए आंसर। 96। देखते हैं। अच्छा बताओ किसको किसको नहीं आया? तुम लोग तो नए हो, पुरानी क्लास देखोगे आप लोग तब आपकी समझ में आएगा। आज इस तरीके का लास्ट सवाल है। चलिए देखिए अपन लोग सवाल करते हैं कॉपर के हिसाब से। कॉपर नहीं बदल रहा है, जिंक क्योंकि निकाला जा रहा है इसलिए बदल जाएगा। जिंक को हम छोड़ देते हैं, कॉपर के हिसाब से सवाल करते हैं। ठीक है, तो कॉपर के हिसाब से हम सवाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या कहा गया? सबसे पहले कहा गया कॉपर और जिंक के एक मिश्रण में 45% कॉपर है। आपको पता है कितना मिक्सचर है आपके पास? पता है क्या? नहीं पता। तो आपने मान लिया आपके पास मिक्सचर है X। ठीक, इसका कितने परसेंट कॉपर है भाई? 45% कॉपर। यहाँ लिख दिया 45%। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या कहा गया सवाल में? इसमें से 45 निकाल दिए। इससे आपने क्या किया? 42 निकाल लिया। आपके पास X था और आपने 42 निकाल लिया। आपके पास X था और आपने 42 निकाल लिया। चेयर ले आओ बेटा, अपनी अपनी ले आओ। एक चेयर यहाँ डाल दो। ठीक है, बाकी यहाँ से आराम से ये देख लेना। हाँ तो भाई कितने परसेंट था कॉपर? 45% कॉपर था। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया? इससे 42% 42 निकाल लिया। तो आपके पास X था और आपने उससे क्या किया? 42 निकाल लिया। कितना बचेगा? कितना बचेगा? X माइनस 42 इंटू तो नहीं, कितना बचेगा? X माइनस ये बचा
इसका कितने परसेंट कॉपर? 80। इसका 80% कॉपर, इसका आपने क्या कर दिया 80। ठीक, एक बार दोबारा शुरू से देख लें। पहले आपके पास कितना मिक्सचर था आपको नहीं पता। पहले जो मिक्सचर था वो था x, मान लिया उसका 45% कॉपर है, ये हो गया 45/। उसके बाद हमने इसमें से 42 किलोग्राम जिंक निकाल लिया। क्या किया? 42 किलोग्राम जिंक निकाल लिया। तो जब 42 किलोग्राम जिंक निकाला तो कितना बचा? x - 42। इसका 80% कॉपर है इंटू 80/, और दोनों जगह कॉपर है इसलिए क्या हो जाएंगे? आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। करो सॉल्व, काट दो 100 से 5 से काटो, कितनी बार? 9 बार। कर सकते हैं सॉल्व? जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो। क्या हो जाएगा? 9x 16x माइनस 16 इंटू 40 होगा। इसको यहाँ ले आओगे प्लस का, इसको वहाँ ले जाओगे माइनस का। यहाँ क्या हो जाएगा? 16 इंटू 42, 16x माइनस 9। ओके, 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचे? 7। ठीक, अब आप देखो, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 7 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे 7 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 16 गुणे 42 बटे में 7 से कितनी बार? 6 बार। 16 गुणे 6 96 किलो। पहले मिक्सचर कितना था? 96 किलोग्राम। क्लियर है? फिनिश। आप लोग बाद में आए थे जो लोग, क्वेश्चन नोट कर लेना। चलो, अब अपन लोग बिल्कुल नए तरीके के सवाल करने वाले हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिए। इस सवाल को समझने के लिए आपका तरबूज खाना जरूरी है। ठीक है, खाया सबने तरबूज? तो क्वेश्चन लिखिए, एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। जिसमें 90% पानी है। जिसमें 90% पानी है। जल्दी आओ, क्या कर रहे हैं? सभी लोगों का बैच चल रहा है। वैसे लेट है और छज्जे पे खड़े हुए जाएंगे। एक एक करके आना। रुक जाओ तुम लोग, पहले तुम आओ, यहाँ से निकलो, पीछे तुम आओ भैया। जल्दी पहुंचो, जल्दी टाइम नहीं। तुम लोग भैया खिसक के बैठो। एक एक करके आओ, ये सीट लो। वही रखो, वही रखो। बैठो। थोड़ा सा बेटा अपनी कुर्सी पीछे कर लो, जगह बहुत थोड़ी पीछे कर लो। ठीक है, बैठ रहे हो ना? चलिए, तो अपन लोगों ने कहाँ तक लिख लिया था? एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। ठीक, एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है या उड़ जाता है। बिल्कुल। अपन लोगों के पास गूगल ट्रांसलेटर भी है, तुरंत ट्रांसलेट होगी। वेट ऑफ वाटरमेलन इज 20 kg। 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है या उड़ जाता है। वेट ऑफ वाटरमेलन इज 20 kg, which contains 90% वाटर।
which contains 90% water. After 4 days, some amount of water evaporate. After 4 days, some amount of water evaporate. Now the percentage of water becomes 60%. Now the percentage of water becomes 60%. How much kg water evaporate? कितने प्रतिशत पानी वाष्पीकृत हो गया? अपन लोगों ने हिंदी में कहाँ तक लिखा था? एक बार दोहरा दे रहे हैं। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी उड़ जाता है। अब उसमें 60% पानी है। बताइए कितने किलोग्राम पानी उड़ गया या वाष्पीकृत? ठीक है, सवाल समझ में लिख लिया? इंग्लिश में लिख चुके हो बेटा? ठीक, चलिए आइए सवाल को समझें। तरबूज में 2 चीजें होती हैं। तरबूज में 2 चीजें होती है। देखिए, तरबूज में क्या क्या होता है भाई? एक तो गूदा होगा, दूसरा पानी होगा। तो जब आप तरबूज को रख देते हो तो क्या उड़ता है? पानी उड़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज का सवाल। एक तरबूज था, कितना लिया आपने? 20 किलोग्राम। तरबूज कितना लिया? 20 किलोग्राम आपने तरबूज लिया। इसमें आपका सवाल में क्या दिया हुआ है? कितना पानी है भाई? 90%। अच्छा, 90% पानी है और बाद में पानी उड़ रहा है। ठीक है ना, पानी कम हो रहा है। तो पानी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? पानी बदल रहा है। तो हम किसको लेके सवाल करेंगे? जो नहीं बदलता। किसको लेके सवाल करेंगे? जो नहीं बदलता। तो कौन नहीं बदलता? गूदा। तरबूज का जो गूदा है वो नहीं बदलेगा, पानी तो बदलेगा, तरबूज सूखता जाएगा। तो जो अंदर का जो रेशा है, जो गूदा है, वो बचा रहेगा। तो अब आप ये बताओ, 90% पानी है तो गूदा कितना? ठीक, ये सवाल किसके हिसाब से होगा? गूदे के हिसाब से होगा। ठीक, तो 20 किलोग्राम का कितना है भैया गूदा? 10%। ठीक, इसके बाद आपसे सवाल में क्या कहा गया? आपसे कहा गया 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी उड़ जाता है। अब उसमें 60% पानी। अब उसमें क्या है? 60% पानी है। 60% पानी है तो गूदा कितना? किसका? अब तरबूज बचा कितना पता है? तरबूज हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया बाद में तरबूज बचा x। कितना बचा? तो x का कितना पानी है? 60% पानी। तो गूदा कितना? 40/100। ये भी गूदा है, ये भी गूदा है, आपस में क्या होगा? ठीक, एक बार दोबारा। तरबूज में पानी उड़ता रहेगा, गूदा हमेशा बराबर रहेगा। तो हमें सवाल किससे करना है? गूदे से। ठीक, पहले हमारे पास कितना तरबूज था? 20 किलोग्राम। उसमें 90% पानी था, गूदा कितना था? 10। पहले का हिसाब ये हो गया। बाद में हमारे पास तरबूज कितना बचा हमें पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया x बचा। हमने क्या मान लिया? कितना बचा? x। और x का 60% पानी है, तो गूदा कितना है? क्लियर? ये भी गूदा, ये भी गूदा। ठीक, दोनों बराबर है। अब आप इसे सॉल्व करिए। कैंसिल 4 5 x बराबर क्या आया? x बराबर आया 5 किलोग्राम। आंसर आ गया? नहीं आया। यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे और ऑप्शन में 5 भी लिखा होगा और आप जल्दी से टिक करोगे और सवाल गलत होगा। ठीक है, आप सवाल पढ़ो। सवाल में क्या पूछा है आपसे? सवाल में आपसे क्या पूछा है? कितना पानी उड़ गया। तो आप कितना तरबूज लेके चले थे? 20 किलोग्राम तरबूज लेके चले थे। अब बचा कितना है? 20 से 5 कितना उड़ गया? आंसर क्या होगा? 15। ठीक, क्या उड़ता है? कितना पानी उड़ गया? 15। एक बार सवाल दोबारा पढ़ो, दोबारा। ठीक, उसके बाद फिर आपको देंगे, आप क्या क्या बोला? कितना पानी वाष्पीकरण हो गया? परसेंटेज अपनी तरफ से लगाए। सबको क्यों मिला है? नाम ले तुम्हारा, सबको पता लगेगा।
गलत हो गया, 4 लोगों को और मिला लो। संगत का असर है। नहीं 15 है सर। चलो क्लियर। ठीक है, हमें उम्मीद नहीं थी इतने लोगों में, ज़्यादा लोगों का सिस्टम थोड़ा कर रहा था। हाँ भाई, अगला सवाल बोले आपको, मैंने एक बार दोबारा ये समझ लो। आपने कितना तरबूज लिया था भाई? 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम तरबूज में पानी कितना था? गूदा कितना था? उसके बाद कितना तरबूज बचा? पता नहीं। पता नहीं है तो क्या मानेंगे? तो जो बचा उसका कितना पानी है? गूदा कितना? तो हम सवाल किसके हिसाब से करेंगे? गूदे के हिसाब से करेंगे। क्यों? क्योंकि पानी बदलता है और गूदा नहीं बदलता। पानी उड़ जाता है तो बदल जाता है। तो भाई ये पहले गूदा, ये बाद में गूदा, दोनों को कर दिया बराबर। x बराबर कितना आया? 5 किलो। चले कहाँ से थे? पहुंचे कहाँ पे? कितना उड़ गया? क्लियर? ये ऐसे ही सवाल। अच्छा, एलिगेशन से करने का तो मन नहीं है? ये सवाल अपन ने गूदे के हिसाब से किया। मान लो पानी के हिसाब से करना होता तो पानी बदलने वाली चीज है, और बदलने वाली चीज को कैसे करेंगे? एलिगेशन के हिसाब से। कोशिश करो, सिखाया तो है ही। देखो इधर शुरुआत में कितना लेके चले? 20 किलो। 20 किलोग्राम में अब देखो एलिगेशन में कौन सा तरीका लगता है? क्या चीज होती है जो बदलती है? यानी कि अब सवाल किसके हिसाब से होगा? पानी के साथ। पानी के साथ। 20 किलोग्राम का कितने % पानी था? 90%। 20 किलोग्राम का 90% पानी। ठीक, आगे से 15। अब इसमें से जो उड़ा वो प्योर पानी उड़ा ना, 100%। ठीक, और बाद में आपसे कहा गया 90% पानी वाले तरबूज में से जब प्योर पानी उड़ गया तो आपके पास पानी का परसेंटेज कितना बचा? 60। यहाँ क्या लिखोगे? 60। इनका डिफरेंस? इनका डिफरेंस? ठीक, रेशियो? ठीक है, काट 4 और 3 में कट जाएगा। 4:3। अब इधर देखो, ध्यान से देखना। 4 का मतलब 4 का मतलब कोड वर्ड समझ में आ गया? 4 का मतलब 1 का मतलब 3 का मतलब 3 का मतलब 15 किलोग्राम। यही तो पानी उड़ा था, यही तो था। ठीक है, ये तो आप जैसे चाहें वैसे करें, आंसर सही चाहिए। क्लियर? अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन, एक तरबूज का वजन 30 किलोग्राम है। वेट ऑफ वाटरमेलन इज 30 kg। एक तरबूज का वजन 30 किलोग्राम है। वेट ऑफ वाटरमेलन इज 30 kg, जिसमें 90% पानी है। कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। ओके, अच्छा। After 10 days, some amount of water evaporate. After 10 days, some amount of water evaporate. एक तरबूज का वजन 30 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 10 दिन बाद उसमें से कुछ पानी उड़ जाता है। अब इसमें 70% पानी रह जाता है। अब इसमें 70% पानी रह जाता है। Some amount of water evaporate. Now the percentage of water becomes 70%. Now the percentage of water becomes 70%. भैया जब पूछें तब बताएं, नहीं तो फिर हम पूछेंगे तो बता नहीं पाओगे। ठीक, कितना किलोग्राम पानी उड़ गया है? कितना किलोग्राम पानी उड़ गया है? हाउ मच kg वाटर एवरेज? हाउ मच kg वाटर एवरेज?
कितना पानी वाष्पीकृत हो गया है या कितना पानी उड़ गया। क्लियर? आ गया समझ में सवाल? इंग्लिश हिंदी दोनों में हो गया। 1 मिनट का समय। जब तक हम बोर्ड साफ कर रहे हैं आप लोग सवाल हो गया। आंसर आया? कितना आया? कैसे करते हैं? कूदे थे पानी से? ऐसा थोड़ी होगा यार, आधे लोग क्या तो कूदे थे आधे पानी से, एक तरीका बता। चलो देखो, पहले कूदे थे। आप कितना तरबूज लेके चले थे? 30 किलो। 30 किलोग्राम तरबूज में कूदा कितना था? पानी दिया ना, पानी का कह रहे 90, कूदा कितना भैया? कूदा 10%। 10% को क्या लिखते हैं? 10%। बाद में कितना तरबूज बचा पता है? नहीं पता नहीं, एक्स। और इसका पानी कितना है? 70। पानी कितना है? 70। कूदा कितना है? 30/100। ये भी कूदा, ये भी कूदा। 100 से 100, 30 से 30, x बराबर चले कितने से? 30 से। पहुंचे कहाँ? 30 से 10। कितना कम हो गया? क्या कम हो गया? पानी उड़ गया। यही तो है, पानी उड़ गया। पानी बराबर 20। ठीक है। अब कुछ लोगों को एलिगेशन से करने का मन होगा तो बगल में देखो। ठीक है। सबसे पहले आप कितना तरबूज लेके चले थे? 30 किलोग्राम। अब ये सवाल किसके हिसाब से होगा? पानी के हिसाब से। ये सवाल किसके हिसाब से होगा? कूदे के हिसाब से। पेपर में ऐसा नहीं करना, हमें दोनों से आता है, दोनों से करके दिखाएंगे। पेपर में एक ही से करना। ठीक, चलो। तो 30 किलोग्राम का कितने % पानी था बेटा? 90। अच्छा, अब इसके बाद जो इसमें से पानी उड़ा वो बिल्कुल शुद्ध पानी उड़ेगा। ठीक, तो 100% प्योर पानी आपका उड़ा। और जब पानी उड़ गया तो पानी का परसेंटेज कितना रह गया? 70। इनका डिफरेंस 20। इनका डिफरेंस रेशियो 3। ठीक। अब फॉरवर्ड तुम लोग समझ ही हो। 3 का मतलब 3 का मतलब 1 का मतलब 2 का मतलब 2 का मतलब 20 किलोग्राम पानी उड़ गया। ठीक है, क्लियर? जैसे अच्छा लगेगा तो तुम्हें घुमाने के लिए दिया है। जैसे हम तुमसे पूछें कितने दिन बाद आया है? कितने दिन बाद आया? शुक्रवार को दर्शन दिए थे आपने, शनिवार और हमने इतवार को भी पढ़ाया। आपकी 2 दिन की क्लास में। ठीक है, चलिए अगला सवाल दें भाई। देखिए बिल्कुल ऐसी सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी बदली गई। आपने देखा होगा जैसे अंगूर ले लें और अंगूर को आप सुखाओ तो क्या बनेगी? ठीक है, तो अंगूर और किशमिश का सवाल है। ताजा फल लेंगे और उससे हम लोग सूखा फल लेंगे। ठीक है, फ्रेश फ्रूट लेंगे, ड्राई फ्रूट लेंगे। ओके। ताजा फल में 80% पानी है। ताजे फल में 80% पानी है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर and the dry fruit contains 20% of water. And the dry fruit contains 20% of water. 120 किलोग्राम ताजे फलों से 120 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? 120 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? How much kg dry fruit? How much kg dry fruit can be obtained from 120 kg of fresh fruit? How much kg dry fruit can be obtained from 120 kg fresh fruit? ठीक है। अब आप इस सवाल को भी दूधे के हिसाब से और पानी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, करिए।
चलिए देखिए, चाहे आपका ताजा फल हो और चाहे आपका सूखा फल हो, गूदा उसमें समान है। तो आपने ताजा फल कितना लिया था? 100। इसमें पानी कितने % था? है? तो गूदा कितने % होगा? ठीक। इसके बाद आपको नहीं पता कि आपके पास फल कितना बचा, तो आपने यहाँ क्या लिखा? X। और सूखे फल में कितने % पानी होता है? 20% पानी होता है। सूखे फल में 20% पानी है, तो गूदा कितना है? 80। X का 80% गूदा होगा। ठीक। अब इधर देखो, 120 किलोग्राम हमने फल लिया, उसमें 80% पानी था। ये सवाल किसके हिसाब से करना है? गूदे के। ठीक है, जो मटेरियल है अंदर सॉलिड, उसके हिसाब। 120 किलोग्राम लिया, 80% पानी, 80% पानी। गूदा कितना है? अब हमें हमारा पानी उड़ना चालू हो गया, वो फल सूख रहा है, तो फल सूखने के बाद कितना बचेगा हमें तो पता नहीं है। लेकिन जितना भी बचता है, जितना भी बचता है, उसका कह रहे हैं कि 20% पानी होता है। सूखे फल में कितना पानी होता है? 20%। तो गूदा कितना होगा? ठीक है, ये भी गूदा, ये भी गूदा। क्या करेंगे? इससे ये कट गया, 20 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? X बराबर क्या आ गया? आंसर सर हिंदी में आ रहा है? कहाँ तक बोला? 20% भूल गए थे। ताजा फल में 80% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 120 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? कितने में ट्रांसलेट कर लेते हैं? 120 किलोग्राम ताजे फलों से, 120 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? तुम लोग ऐसी बात कर रहे हैं जैसे तुम लोगों को सॉल्यूशन मिले इंग्लिश में, हिंदी में, तो इंग्लिश में कम करेंगे, हैं? तब हल कर लोगे। अरे हम ढूंढ लेंगे, मिला लेंगे, आंसर चाहिए। आ गया सवाल समझ में? अच्छी तरीके से इस सवाल को आप किसी तरीके से करें, हमारी ये एडवाइस है। दूसरे वाले तरीके में एलिगेशन में आप जबरदस्ती कर दीजिए। ठीक है, ओके। चलो अगला सवाल देखो, करके बताओ। ताजे फल में 68% पानी है। ताजे फल में 68% पानी है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% ऑफ वाटर। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% of water and dry fruit contains 20% of water. Fresh fruit contains 60% of water and dry fruit contains 20% of water. How much kg dry fruit can be obtained? How much kg dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? How much kg dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? ठीक है, हिंदी में तो बोला नहीं। ताजा फल में 68% पानी है। ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। और सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? सवाल आप इसी तरीके से करें जैसा हमने बताया है, आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, हमको गूदा लेके चलना है। ठीक, सबसे पहले आपने ताजे फल कितने लिए? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ताजे फल लिए। बोर्ड पे देखो सब लोग, जिनको सवाल नहीं आया बोर्ड पे देखो, और जिनको आ गया वो भी बोर्ड पे देखो, इससे चेक हो जाए सही किया नहीं। ठीक,
100 किलोग्राम क्या लिया ताजे फल, कितने प्रतिशत पानी है बताओ, 68 तो गूदा कितना बचा है 32 पक्का। 100 किलोग्राम ताजे फल थे, 68% पानी था, गूदा कितना है 32। उसके बाद अब इसका पानी उड़ना चालू हुआ, ये सूखना चालू हो गए, तो अब सूखने के बाद कितने बचे हैं पता है क्या, नहीं पता, क्या मानोगे x। अच्छा सूखे फलों में कितना पानी होता है 20%, तो गूदा कितना होगा x का कितना हो जाएगा 80। ये भी गूदा ये भी गूदा, दोनों सॉल्व कर दो 100 से 100, ठीक है। 8 से इसको काटोगे कितनी बार 4, ये कितनी बार 10 से 1 जीरो, x बराबर क्या आ गया 40 किलोग्राम। यानी कि आप 100 किलोग्राम ताजे फल लोगे तो आपको 40 किलोग्राम मेवा मिलेगा। आपने अंगूर लिए 100 किलोग्राम तो 40 किलोग्राम किशमिश। क्लियर है अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। कब ये कब हो रहा जाना बात बातें करते हैं, ठीक है भैया क्लियर। अब आपको इसका उल्टा सवाल देने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से करिएगा, गलती होने के चांसेस है, सवाल होगा सर। देखिए जी आंसर हो जाएगा क्या पूछा था, क्या बोले कर लो बात, नहीं वो थोड़ा सा चलिए। ताजे फल में 80% पानी है, ताजे फल में 80% पानी है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर। टाइप लिख लेना, टाइप बदल, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। ताजे फल में 80% पानी है, जबकि सूखे फल में 10% पानी है। कितना लिख दिया, इंग्लिश में भी हो गया हिंदी में। आगे 250 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त करने के लिए, 250 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त करने के लिए, 250 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे फल लेना चाहिए। 250 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे फल लेना चाहिए। इंग्लिश में लिख लीजिए, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट रिक्वायर्ड, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 kg ऑफ ड्राई फ्रूट। दोबारा बोल रहे हैं, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 kg ड्राई फ्रूट। ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया, करिए सवाल, जब आंसर पूछें तब बताइए। आ गया आंसर कितना है 1025। और बताइए 1125, इनकी आदत है घोटाला करने, ठीक। और बताओ आंसर आया कितना आया 1125। और बताओ, अच्छा किसको नहीं आया, कौन पूछ रहा है बताओ, जिसको पूछना हो पूछ लो, जल्दी से बता दें, एक लाइन में सवाल पूछना है, किसी को पूछना है। तुम कितने ताजे फल लेके चली थी पता है, शुरुआत में तुमने कितने ताजे फल लिए पता है, नहीं पता ना, ठीक है पता करना। तो हमने मान लिया x, ताजे फल कितने थे x, और ताजे फलों में कितने % पानी है 80% पानी है, तो गूदा, ठीक। अच्छा ड्राई फ्रूट इसमें दिया हुआ है, ड्राई फ्रूट कितना है 250। अच्छा ड्राई फ्रूट में कितने % पानी है बताओ, 10% पानी है, तो गूदा कितना होगा
ये है फ्रेश फ्रूट का कूदा, ये है ड्राई फ्रूट का कूदा, दोनों कूदे बराबर हो जाएंगे। 100 से 100 कटेंगे, 0 से 0 डाल दें, 2 से कितनी बार 125। अब 125 में 9 का गुणा कराओ, देखो 11 से 25 आ रहा है कि एक लाइन का सवाल। ठीक, इसमें तुम्हें क्या दिया था, हर बार ताजे फल देके सूखे फल पूछते थे, ठीक है, हर बार फ्रेश फ्रूट देते थे और ड्राई फ्रूट पूछते थे। अब क्या उल्टा कर दिया, ड्राई फ्रूट दिए और फ्रेश फ्रूट। क्लियर है, अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन? तो इस टाइप के सवाल ये हो गए फल और कूदे वाले। अब नए टाइप का सवाल अपन लोग चलने वाले हैं, जैसा तुम पूछ लेंगे अभी आगे क्वेश्चन, अब उस तरीके के सवालों में जाने वाले हैं। अब घोल लेंगे, तो सबसे पहला जो घोल हम लेने वाले हैं वो नमक और पानी का लेने वाले हैं, ठीक। उसके बाद फिर एल्कोहल भी आएगा। ऐसे धीमे धीमे चीज़ें बदलती जाएंगी और हर तरीके के सवाल सीखेंगे। तो पहला सवाल लिखिए आप लोग, 5 लीटर पानी और नमक के घोल में 5 लीटर पानी और नमक के घोल में 40% नमक है। 5 लीटर पानी और नमक के घोल में 40% नमक है। Five liter solution of water and salt. 5 liter solution of water and salt contains 40% salt. 5 liter solution of water and salt, या salt and water जो तुम्हें लिखना, ठीक है। नमक में चाहे पानी मिलाओ चाहे पानी में नमक मिलाओ, बोलेगा तो वही। तो 5 liter solution of water and salt contains 40% of salt. ओके, अपन लोगों ने क्या लिखा, 5 लीटर पानी और नमक के घोल में 40% नमक है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक कितने प्रतिशत होगा। तो नए मिश्रण में नमक कितने प्रतिशत होगा। इफ 3 liter more water, if 3 liter more water mixed in solution, if 3 liter more water mixed into solution, find the percentage of salt in new solution. Find the percentage of salt in new solution. ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, करीब कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जब हम पूछे तब आंसर बताइएगा। हाँ भाई, आया आंसर? आया? नहीं आया? बताओ भाई। 25 और बताइए, ये 25 बता रहे, तुम 25 बताओ। और बताओ, पीछे वाली लाइन में आया आंसर कितना? 25। और भाई तुम बताओ, 25। इधर बड़ा सरल सा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल एक बार पढ़िए, एक लाइन में सॉल्व करो। 5 लीटर पानी और नमक के घोल में कितने % नमक है? हमसे नमक की बात की गई और नमक का परसेंटेज पूछा है, तो हम नमक को ही लेके चलते, ठीक है। 5 लीटर था हमारे पास घोल, इसमें नमक के हिसाब से सवाल करना है। किसके हिसाब से करना है? नमक के, ठीक। 5 लीटर हमने घोल लिया और इसका कितने % नमक था? 40/100। अब तुमने क्या किया? क्या किया? 3 और ऐड कर दिया। तो 5 तुम्हारे पास था, 5 था, 3 और दिया, तो कितना हो गया? 15 तो नहीं, 5 × 3, ठीक, कितना हो जाएगा? 5 प्लस कितना होगा? तो अब सोल्यूशन कितना हो गया? 8 लीटर।
और इन्होंने पूछा है 8 लीटर का कितने परसेंट नमक होगा, तो हम मान लेते हैं x%। कितना मान लेते हैं, x%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। एक बार दोबारा देखिए, 5 लीटर का कितने परसेंट, 40। 3 लीटर और मिलाओ तो कितना हो गया, 8। 8 का कितने परसेंट पता ही नहीं है, तो x%। ठीक है, ये भी नमक, ये भी नमक, दोनों नमक। ठीक ठीक ठीक, x बराबर 25। ओके, इतना दो आगे समझ अच्छे तरीके से। एक सवाल आपको दे, कैसे, बिल्कुल लगे, लेकिन जबरदस्ती हम सवालों को भी कठिन नहीं करते। अभी आगे के सवालों को हम रेशियो से भी करेंगे, आप कहोगे तो एलिगेशन से भी करेंगे, जिससे आप कहोगे उससे करेंगे। अभी क्या अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो सवाल को हम बहुत बड़ा नहीं बना रहे, नहीं तो डर जाओगे। ठीक है, अभी आगे आने 2-4 सवाल करें, फिर सबसे कर लीजिए। चलो लिखो, 20 लीटर नमक, 20 लीटर नमक और पानी के घोल में 40% नमक। 20 लीटर नमक और पानी के घोल में 40% नमक है। 20 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, 20 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट contains 40% salt. 20 liter solution of water and salt contains 40% salt. यदि इसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए, यदि इसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा, तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। 20 liter solution of water and salt contains 40% of salt. If 5 liter more water mixed into mixture, if 5 liter more water mixed in solution, find the percentage of salt in new solution. Find the percentage of salt in new solution. बिल्कुल ऐसे सवाल कर सकते हैं। कितना आया भाई, कोई कंफ्यूजन, किसका नहीं आया, देख लो नहीं आया, बोर्ड पे बता दे। पहले कितना लेके चले थे, 20 में नमक कितने परसेंट था, 40। बाद में 5 और मिला दिया गया, 5 मिला है, 20 और 5 25 का कितने परसेंट हमें नहीं पता, 100 से 100, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, x बराबर 32। कितने परसेंट, 32। क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगला सवाल, अच्छा आप लोगों ने केमिस्ट्री में मेटलर्जी पढ़ी है, ठीक है, धातु का क्या होता है कि सबसे पहले कहीं खुदाई की जाती है, ठीक, तो हमको कुछ सैंपल पीस मिलते हैं, उसके बाद उसमें से ओर मिलता है, जिसे हम अयस्क कहते हैं। अयस्क किसको कहते हैं पता है, जिसमें धातु का परसेंटेज ज़्यादा है। फिर उस अयस्क को और साफ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, तो हमको शुद्ध धातु मिलती है, यही होता है। तो हमको मेटलर्जी नहीं पढ़नी, हमको ये करना है कि पहले हमको नमूना मिला, उसका इतने परसेंट अयस्क था और अयस्क से इतने परसेंट धातु मिलती है, तो फिर इस तरीके का हम सवाल करें, ठीक है। एक नमूने में 60% अयस्क है, एक नमूने में 60% अयस्क है। पहले हिंदी में बोल दे रहे, फिर इंग्लिश में।
एक नमूने में 60% अयस्क है, अयस्क में 40% आयरन है, अयस्क में 40% आयरन है। तो यदि 200 किलोग्राम नमूना लें, तो यदि 200 किलोग्राम नमूना लें तो शुद्ध आयरन कितना प्राप्त होगा? तो शुद्ध आयरन कितना प्राप्त होगा? A sample contains 60% ore. A sample contains 60% ore. And the ore contains 40% iron. And the ore contains 40% iron. If we take 200 kg sample, if we take 200 kg sample, तो कितना शुद्ध आयरन प्राप्त होगा? तो कितना शुद्ध आयरन प्राप्त होगा? Find the quantity of pure iron. Find the quantity of pure iron. देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एक लाइन में आप समझ जाओगे। सबसे पहले हमने एक नमूना लिया, सैंपल। सबसे पहले एक सैंपल लिया। अब सैंपल कितना भी हो, उसमें क्या लिखा हुआ है? सैंपल से अयस्क कितना मिलता है? 60%। इसका 60% जो होगा वो क्या होगा? ओर होगा, ठीक। और ओर में से आयरन कितना मिलता है? 40%। ये होता है प्योर आयरन। बात समझ में आ रही है कैसे ये चीज? पहले आपने सैंपल लिया, सैंपल को प्यूरिफाई किया तो 60%, जैसे हम 100 किलोग्राम लेके चले तो 100 किलोग्राम लेके चलेंगे तो 60% क्या मिलेगा? और मिलेगा। तो 100 का 60 कितना हुआ? 100 का 60% कितना हुआ? 60 हुआ। 60 किलोग्राम तुमको क्या मिलेगा? और मिलेगा। अब 60 किलोग्राम का 40% प्योर आयरन मिलेगा। 60 का 40 कितना हो जाएगा? 24 किलो आयरन मिलेगा। आगे बात समझ। अब जब तुम 100 लेके चले थे, यहाँ 60 मिला और यहाँ 24 मिला। अब यहाँ 200 लेके चलोगे तो क्या होगा? ये ठीक। 200 का सबसे पहले 200 लिया सैंपल, 200 का 60% तो क्या हो जाएगा? और, ठीक। और जितना और होगा उसका 40% हो जाएगा प्योर, शुद्ध। अब 100 से 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या हो गया? 48 किलोग्राम आ गया आंसर। एक लाइन तो ऐसा सवाल कर लेंगे ना आप लोग। चलिए लिखिए, अब थोड़ा सा और घुमाएंगे, ठीक है। एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है। एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है और मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है और मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। यदि शुद्ध आयरन की या शुद्ध लोहे की मात्रा 60 किलोग्राम हो, यदि शुद्ध लोहे की मात्रा 60 किलोग्राम हो
तो बताइए प्रारंभ में अयस्क की कुल मात्रा क्या ली गई होगी। तो प्रारंभ में अयस्क की कुल मात्रा क्या ली गई होगी। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए। एन ओर कंटेन्स 25% ऑफ एन एलॉय। एन ओर कंटेन्स 25% ऑफ एन एलॉय। ठीक, लिख लिया। एंड द एलॉय कंटेन्स 90% of pure iron. And the alloy contains 90% of pure iron. Okay? If the quantity of pure iron, if the quantity of pure iron is 60 kg, if the quantity of pure iron is 60 kg, find the quantity of ore, find the initial quantity of ore. ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया बेटा। ठीक, पहले कुछ चीजों का मतलब आप समझ लें। यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ओर। ओर का मतलब अयस्क होता है। ठीक, उसके बाद अयस्क को हमने प्यूरिफाई किया तो हमको मिश्र धातु या एलॉय मिल गया। मिश्र धातु मतलब इसमें 2-3 धातुएं मिली हुई और उसमें से फिर प्योर धातु निकाली गई। ये है तरीका। ठीक है, तो आपसे कहा लास्ट में आपको 60 किलोग्राम आयरन मिल गया, तो शुरू में कितना लेके चले हो ये कर। आया आंसर? पॉइंट में मत निकालना, सही बटे में बता दो। चलिए और बताओ देखो इधर सब लोग देखो। सबसे पहले लेते हैं अयस्क, जिसको हम कहते हैं ओर। अयस्क से आपको मिलती है मिश्र धातु, इसको हम कहते हैं एलॉय। और इससे हमको मिली शुद्ध धातु या शुद्ध लोहा। शुद्ध लोहा, प्योर आयरन। ठीक, अयस्क का कितने परसेंट मिश्र धातु होती है? क्या लिखा था? 25%। अयस्क हम कितना भी ले लें उसका 25% मिश्र धातु, और मिश्र धातु हम कितनी भी ले लें उसका 90% हमको शुद्ध लोहा मिलेगा। क्लियर? यही सवाल है। अयस्क का 25% मिश्र धातु, मिश्र धातु का 90% शुद्ध लोहा। क्लियर? अब आपसे कहा कि शुद्ध लोहा आपके पास कितना बेटा? 60। आपसे कहा आपको 60 किलो शुद्ध लोहा मिला, तो बताओ यहाँ पे कितना लिया गया होगा? तो इसको आप मान लो क्या? x। ठीक, अब हमने x लिया, x का 25% मिश्र धातु होती है, तो x का 25/100, और जितना ये होगा उसका 90% होगा लोहा, तो इसका 90/100 बराबर क्या कर दो? 60। सॉल्व करवा हो गया कितना सवाल। ठीक, कितना आया भाई? 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 0 से 0 उड़ा दो, ये कट गया 3 बार और ये कट गया 2 बार। ठीक है, अब देखो जरा क्या बचा। x बराबर 4 × 10 × 20/3, तो कितना हो गया भाई? x बराबर 40 और 20 800/3। ठीक है, ये आपका क्लियर? अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या मात्रा किलोग्राम में आप यहाँ पे क्या लेके चले थे? किलोग्राम में मिला था ना? जब किलोग्राम में मिला था तो किलोग्राम में लेके चले। ठीक है, किलो। आज के सवालों में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते। ठीक, जो लोग बाद में आए थे वो या तो वीडियो से सवाल नोट कर लेना या किसी की कॉपी से लेना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, पर इसके आगे कल करेंगे। इसके आगे के सवाल अगली क्लास में होंगे कल।